औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ये छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं इसे एक सिंपल से एक दो तीन टर्म है, अगर वो आप लोग समझ लें तो ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान होगा। ठीक है, मैं इसे आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ये लेक्चर एचईसी के लिए भी है और यूसेट टेस्ट जो आने वाला है वो दोनों के लिए इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सही है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी हम ये कह सकते हैं एक चांसेस ऑफ एन इवेंट। मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि कल बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, तो ये हमारे पास चांसेस है। यानी बारिश होने की भी चांसेस है और जब बारिश ना होने की भी क्या है, चांस है। तो इसे हम मैथ्स की ज़बान में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी एक इवेंट, मैं इधर लिख लेता हूँ चांसेस ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट क्या है? इवेंट मतलब अगर आप टॉस कर रहे हो, एक टॉस कर रहे हो या एक डाई है एक वो आप क्या कर रहे हो, वो रोल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये इवेंट है। बारिश होना या ना होना ये भी हमारे पास क्या है, एक इवेंट है। सही है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी या हम ऐसे भी कैसे पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी ये एक इवेंट के पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। कल बारिश होगी तो ये पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगी। तो ये अब हम मैथ्स की ज़बान में हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट के चांसेस को, यानी इसके कितने चांसेस हो सकते हैं कि ये इवेंट हो, तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टास्क है। ठीक है। अब इसके दो साइडेड है, एक है हेड और एक है टेल। अब ये हमारे पास एक इवेंट हो गया। सही है, ये इवेंट है। अब हेड के कितने चांसेस है, इसकी कितने चांसेस है कि अगर मैं इसे एक दफ़ा टॉस करूँ तो हेड आएगा और ये करूँगा तो टेल की कितने चांसेस है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटी। सही है। अब मैं आगे जाता हूँ, इसमें आता है प्रोबेबिलिटी लाइन। प्रोबेबिलिटी लाइन, प्रोबेबिलिटी लाइन का क्या मतलब, मैं बेसिक्स से समझाता हूँ। सही है, एक एक टॉपिक को आप समझोगे। सही है। अब एक इवेंट के जो चांसेस है, जो वैल्यू है, वो हमारे पास 0 एंड 1 के दरमियान होगा। सही है। यानी मतलब हेड के चांसेस 0 से लेकर 1 तक होगी, इससे ना 0 से ना कम होगा ना 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी लाइन है। यानी अब मैंने एक टॉस किया। ठीक है, ये एक हेड है एक टेल है। अब टेल की प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के दरमियान में होगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी लाइन है। ठीक है। अब आगे जाते हैं, अगर मेरे पास 0 आ गया, एक इवेंट है मतलब वो 0 आ गया, तो वो इवेंट हमारे पास इम्पॉसिबल होगा। सही है। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक टॉस करूं और ना हेड आ जाए ना टेल आ जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल होगा। अगर किसी इवेंट का वैल्यू 0 आ गया तो हमारे पास इम्पॉसिबल होगा, जिसके 0% चांसेस है। ठीक है। अब मेरे पास 101 आ गया। ठीक है, 1 आ गया तो हमारे पास वो इवेंट हमारे पास सर्टन होगा, उसके 100% चांसेस होंगे। सही है, 100% उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सही है। अब अगर ज़ीरो अब अगर एक इवेंट है उसके 50% चांसेस है, मतलब इसका क्या 1 और 2 चांसेस है। मतलब इसका ये हुआ कि या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका हमारे पास, मैं जब ये फार्मूला करूँगा तो ये 1/2 और ये 50% आपको समझ आ जाएगा। सही है, मैंने फार्मूला नहीं किया। अब अगर एक इवेंट के 50% चांसेस है, मतलब एक टॉस करूँगा वो हेड या आएगा या टेल आएगा, तो ये इसके हेड के चांसेस कितने हो गए, 50। तो ये हमारे पास क्या है, 1 और 2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब 1
एंड 1/2 इसके दरमियान अगर आ जाए तो इसे हम कहते हैं मोर लाइकली। सही है, मोर लाइकली। अब 0 और 1/2 के दरमियान अगर आ जाए तो हम इसे कहते हैं लेस लाइकली, यानी इसके लेस चांसेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब मैं इसके बाद इसके फार्मूला करूँगा और जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करूँगा। अब सिंपल मैं ये हेड और टेल इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज न हो जाओ। आखिर में मैं इसके क्वेश्चन भी करूँगा, हर एक ही करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जितने पास पेपर से क्वेश्चन आए वो भी करूँगा। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ, अगर किसी तरह भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग बस वही फार्मूला अप्लाई करते रहना। ठीक है, एक है ई, पी और पी। ई हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट, ये मैं समझा दूँगा। ई से हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ गया। जब भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए बस इसी रूल पे फॉलो करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। अब पी से क्या है, पॉसिबिलिटीज, और इससे क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ई पी पी, ये फार्मूला ज़रूर आप लोगों ने याद रखना है। सही है। अब मैं प्रोबेबिलिटी की फार्मूला करता हूँ। सही है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है जो टोटल आउटकम है, जो फेवरेबल आउटकम, मैं इधर लिख लेता हूँ। सही है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सही है। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप लोगों ने सबसे पहले ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है क्या। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब मैं समझाता हूँ। अब मेरे पास एक टास्क है, उसका एक हेड है और एक क्या है, टेल है। सही है, ये एक है, मतलब ये इसका हेड हो गया, इसका टेल हो गया। सही है, ये एक मेरे पास टॉस है। ठीक है, अब इसके टोटल आउटकम क्या है, 2 है कि नहीं, और मुझे क्या चाहिए, हेड की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है ना। ठीक है, टोटल क्या है, टोटल 2 है, और हमारे पास हमें क्या चाहिए, फेवरेबल क्या हेड चाहिए, तो वो क्या है, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2 और 50%। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास क्या होगी, 1/2। अब इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टोटल कितनी है, 2 है, एक हेड है एक टेल है, और मुझे क्या चाहिए, टेल, तो टेल कितनी है, 1। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो हो जाए, वो 1 है, और जो टोटल आउटकम है वो हमारे पास क्या है, 2 है। इसके बाद अगर मैं एक डाई लूँ जिसके कितने साइड होते हैं, उसके 6 साइडेड होते हैं। ठीक है, अब टोटल कितने हैं, 6 साइडेड है। टोटल हमारे पास 6 साइडेड के, और मुझे क्या चाहिए, उसमें से जब 3 आ जाए तो अब हमारे पास एक डाई में कितने 3 है, तो वो तो 1 है। तो ये हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज इक्वल टू वो 1/6 होगा। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब मैं इस एग्जांपल ये मैंने क्या सही क्या लिखा। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे एक डाई दिया जाए और उसमें मुझे बोल दिया जाए कि अब मैं इसे रोल करूँगा तो 3 की कितने चांसेस है। ठीक है, पहले आप लोगों ने देखना होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट हमारे पास डाई है। सही है, अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी आप लोग देख ले, वो हमारे पास 6 है। मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखो,
प्रोबेबिलिटी मतलब हमसे क्या किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं, तो वो क्या है 3 है, और वो उस डाई में कितने हैं, वो एक डाई में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो ये हमारे पास, इससे मैं और एग्जांपल करूँगा ताकि आप लोगों को ये जो प्रोबेबिलिटी है वो सही से समझ आ जाए। सही है, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ इसके बाद। वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग an even number when we throw a die। सही है, अब देखो, अब आप लोगों ने वो फार्मूला ज़रूर याद रखना है, वो है क्या, वो है EPP। एक्सपेरिमेंट P है हमारे पास पॉसिबिलिटी, और इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास हो रहा है वो है डाई। सही है, आप लोगों को याद होने, क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या है, एक डाई है। सही है, अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। ये टोटल क्या है, अब वो फार्मूले में हमारे पास उसे हम कहते हैं टोटल आउटकम। सही है, ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी हमसे क्या मांग रही है, हमसे इवन नंबर मैंने सब वो डिटेल के साथ की है, और वो आप लोग देख सकते हैं। सही है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमसे मांग रही है 2, 4 और 6। सही है, तो आप लोग अब खुद सोच ले कि मैंने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा था, वो क्या था, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था, ये फार्मूला बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल का आउटकम हमारे पास जो हम प्रोबेबिलिटी मालूम करें वो कितने हैं, 3 है, और टोटल कितने हैं, 6 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे और हमें क्या मिल जाए, द इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास वो हो जाएगी 1/2। अच्छा, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन भी करता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी लेके हैं। ठीक है, अच्छा, वो क्वेश्चन ये है। सही है, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 10 white ball, what is the probability of getting black ball and white ball। सही है, अब मैं इसे करता हूँ, हमारे पास अब वो फार्मूले से भी कर सकते हैं, EPP। सही है, एक्सपेरिमेंट क्या है, वो है बॉल। सही है, अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी 5 ब्लैक बॉल है और 10 क्या है, वाइट बॉल है, तो हमारे पास टोटल कितना होगा, टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो है 15। सही है, इधर तक आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इसे मैं क्या कहूँगा कि टोटल आउटकम, हमारे पास क्या हो गया, टोटल आउटकम। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमसे किस चीज़ की मांग रही है, तो एक हमारे पास जो वाइट बॉल है और दूसरा हमसे जो मांग रही है वो है ब्लैक। सही है, तो मैं लिख लेता हूँ इधर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो फेवरेबल आउटकम है जो मुझे चाहिए या डिज़ायर्ड आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सही है, तो अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 15। अब मैं ये ब्लैक के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ब्लैक के लिए जब मैं करूँगा, ब्लैक
अब मुझे कितने तो ब्लैक कितने इसमें कितने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमारे पास क्या है, वाइट की कितनी है, वाइट की हमारे पास 10 है और इसकी क्या है 5। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी है, वो है 5। तो ये हमारे पास 1/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ब्लैक इज इक्वल टू, या द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक इज इक्वल टू 1/3। सही है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इज 1/3। अब वाइट बॉल की कितनी होगी, वो हमारे पास टोटल कितनी है 15 है, सेम दोनों के लिए सेम है, ठीक है, टोटल दोनों के लिए सेम है। अब हमारे पास क्या है, वाइट बॉल कितनी है, फेवरेबल हमारे पास कितनी है 10 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2/3। सही है, तो हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इज इक्वल टू 2/3। सही है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद मैं कंबाइन करूँ, कंबाइन इवेंट मतलब कि कब ये दो इवेंट है, कब उसे ऐड करना है और कब उसे मल्टीप्लाई करना है। सही है। अब देखो, अच्छा, सदब हैज़ अ बैग विद अ 10 मार्बल। सही है, सदब के पास एक बैग है, उसके पास 10 मार्बल है, 2 आर रेड, 4 आर ग्रीन, 3 आर येलो एंड 1 इज ब्लू। सही है। What is the probability that if she chooses one marble randomly without saying will be red? सही है। अब मैं ऐसा करता हूँ, आप EPP से भी कर सकते हैं और टोटल आउटकम और फार्मूले से भी करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोगों के लिए फिर फार्मूला लिखूँगा। प्रोबेबिलिटी हमारे पास बराबर है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास बराबर है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय डिजायर्ड टोटल आउटकम। सही है। अब देखो, 2 आर रेड हमारे पास कितने हैं, 2 जो है रेड है, रेड हमारे पास 2 है, ग्रीन हमारे पास 4 है, येलो हमारे पास क्या है वो है 3। अब 1 क्या है, ब्लू कितने हैं, वो है 1। तो इसे जमा करोगे तो ये कितने हैं, 2 + 4 6, 6 9 और 10। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, वो है 10। सही है, टोटल आउटकम हमारे पास 10 आते हैं। अब मुझे फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए, वो है रेड। तो रेड हमारे पास कितने हैं, 2 है। सही है, तो ये हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इज इक्वल टू 2/10 और 1/5। सही है। अब आप लोगों के लिए है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन कितनी होगी, येलो कितनी होगी और ब्लू। तो ये आप लोग अभी करो और आप नीचे कमेंट में बता दो, ठीक है। तो इससे आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो MCQs है उस पर आप लोगों का जो ग्रिप है ना वो मजबूत हो जाएगा। सही है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सके पेपर के दिन इंशाल्लाह। सही है, इससे MCQs जो मोस्टली प्रोबेबिलिटी से होते हैं वो कंबाइंड इवेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ 2 टर्म्स करूँगा, उसके बाद आप लोगों को ख़ुद पता हो जाएगा कि अब एडिशन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो कि वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोर्शन जो होता है ना वो वही होता है कि यहाँ पर अब ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, कंबाइंड इवेंट वो इवेंट होता है जो मतलब एक से ज़्यादा हो। मतलब अब इससे पहले जो मैंने किया वो एक इवेंट होता था, यानी मतलब या मैं जो टॉस है वो या जो कॉइन है वो टॉस कर रहा था, या वो हमारे पास एक इवेंट था। अब जब 2 इवेंट हो या 3 हो, जब एक से ज़्यादा इवेंट हो रहे हो तो अब हम उसे कह रहे हैं, अब हम उसे कंबाइंड इवेंट कह रहे हैं। सही है। अच्छा, मोर देन 1 इवेंट अगर एज कॉल्ड कंबाइंड इवेंट। अब जब हम इसके कंबाइन इवेंट के जो मेथड है या इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वो टाइप्स ऑफ इवेंट पे डिपेंड करता है कि या इसे ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वो क्वेश्चन इवेंट्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, टू इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट होता है, पहले अब हम जो प्रोबेबिलिटी करेंगे वो कंबाइंड इवेंट के करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट, सही है। अब इससे पहले वो इजी था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा, सही है। अच्छा, इसमें दो टर्म है, एक है एंड और दूसरा है आर, सही है। अब मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आर जब आ जाए तो आप लोगों ने ऐड करना है, जब एंड आ जाए आप लोगों ने क्या मल्टीप्लाई करना है, लेकिन नहीं, मैं बेसिक से समझाता हूँ, सही है। अच्छा, एक टर्म है म्यूचुअली दो टर्म है, एक ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सही है। अच्छा, अब अगर दो या तीन या चार इवेंट हो रही हो और वो क्या है, वो जो है ना वो टुगेदर नहीं हो रही, मतलब क्या है इसका, सही है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैं आर भी यूज़ करता हूँ, मतलब या आर या ये, सही है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर मैं एक टॉस, ये कॉइन है, इसकी कितने साइडेड है, हेड है और टेल है। अब जब मैं इसे टॉस करूँगा तो या हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हेड भी आ जाए या टेल भी आ जाए या दोनों नहीं आ जाए। तो क्या है, वो इवेंट जो हमारे पास टुगेदर या इकट्ठा नहीं हो रहे हो तो हम उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, सही है। यानी अगर मैं अब मेरे पास एक डाई है एक, ठीक है, अब उसके 6 साइडेड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसे थ्रो करूँ और 1 भी आ जाए 3 भी आ जाए, तो ये हमारे पास नहीं होती, ये हमारे पास क्या है, इकट्ठा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास अब ये क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब वो इवेंट जो हमारे पास इकट्ठा नहीं हो सकती, तो ये अब मैं इसे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा, सही है। अब मैं इसके जो फॉर्म है ना वो हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है। अब हम ये ऐड करेंगे, सही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम ऐड करेंगे। मैं जब इंडिपेंडेंट इवेंट करूँगा तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा, सही है। अब मैं ये इस तरह भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, पी ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है। इधर तक आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने अभी कुछ नहीं किया, अगर आप लोगों को अब भी कंफ्यूज हुए तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, सही है। अब बाद में जो कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, सही है। अब अगर आप लोगों को ऐसा एमसीक्यूज दिया जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, सही है। अब मुझे ये मैंने खुद से लिखा, सही सही क्वेश्चन नहीं लिखा, मतलब तो आप लोग, अब मुझे एक कॉइन दिया गया है और मुझे बताया जा रहा है कि हेड के कितने चांसेस है और टेल की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि, यानी मतलब हेड की कितनी प्रोबेबिलिटी कि हेड आ जाए और टेल की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो टेल आ जाए। अब देखो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, मतलब अब आप खुद देख लो, हेड और ये जो टेल, ये एक ऐसी इवेंट है जो एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आ सकता, तो ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं हेड देता हूँ, सही है। हेड की कितने चांसेस होते हैं, वो है 1/2, सही है, ये पहले ही बता दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टेल, ये हेड का होगी ये टेल का, तो टेल का कितना होगा 1/2, सही है। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये मैं ऐड कर सकता हूँ,
probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B is equal to 1/2 plus 1/2। तो ये हमारे पास 2 और 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास था द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल। तो ये अब हमें इधर और भी आ गया, तो अगर और भी आ जाए तो ये इसका मतलब हमारे पास क्या है, एडिशन है। सही है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट। अब मैं इससे और एक्सक्यूज करता हूँ, एक और करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब जब मैं जो प्रोडक्ट है वो करूँगा तो वो आप लोगों के लिए सब समझ आ जाएगा। सही है, सही, मेरे पास एक डाई है, डाइस या डाई है, उसके कितने साइडेड होते हैं, 6, मतलब उसके 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। सही है, अब मैंने इसे थ्रो किया और मुझे बताया जा रहा है कि एक 1 की कितने चांसेस है और 5 की कितने चांसेस है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एंड ऑफ 1 और 5, या 1 या 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो 1 आ जाए या 5 आ जाए। तो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 1 और 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 5 वो हमारे पास, ये मैंने डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए इवेंट हो गया, ये बी इवेंट हो गया, तो ए इवेंट यूनियन बी इवेंट इज इक्वल टू पी प्लस बी। सही है, अब देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं, मतलब अगर एक आ जाए तो हमारे पास ये 5 नहीं आ सकता, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एक टुगेदर है वो नहीं हो सकता। सही है, इकट्ठा ये नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव, और हमें अब कंफर्म हुआ, हम ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सही है, तो 1 के कितने चांसेस है प्रोबेबिलिटी की, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि मैंने पिछले किया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 की कितनी है, वो भी क्या है, 1/6। अब मैं इसे ऐड करूँगा 1/6, और ये एलसीएम आप लोगों को आनी चाहिए। सही है, 1 + 1 ये 2/6, तो ये हमारे पास 1/3 हो गया। अब मैं इसे क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 5 इज इक्वल टू 1/3। सही है, आप लोगों ने जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आ गया तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, वो से एडिशन ऐड करना है। सही है, इसके बाद मैं करूँगा इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी वो इवेंट। अच्छा, तो अब हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये एग्जाम्पल से भी क्लियर होगा अगर इधर क्लियर आप लोगों को नहीं हुआ, और अब ये करूँगा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी आप लोगों के लिए ईजी होगा। सही है, इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होता है, मतलब अगर एक इवेंट हो रहा हो तो वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट, यानी एक इवेंट जो हो रहा है और बी जो इवेंट हो रहा है ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब मैं इसका जो फॉर्म है वो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जो फी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सही है, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, इस पर मैं एग्जाम्पल भी करूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये ताकि आप लोगों के लिए ये सिंपल रहे। सही, पहले मैं वो जो हेड और टेल है उससे मैं एग्जांपल करता हूँ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा क्वेश्चन करता हूँ ताकि आप लोगों को जो वो एक्सक्लूसिव है ना उसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए। सही है, तो इधर मैंने लिखे हैं, सही है, मैं इधर लिख लेता हूँ two dice are rolled, what is the probability
what is the probability of getting threes on both on both dice. ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास क्या है, दो डाइस है, सही है। अब मुझे बोल रही है कि ये ए इवेंट है और ये बी इवेंट है। अब कितने चांसेस है कि मतलब इन पर भी 3 आ जाए और इन पर भी 3 आ जाए, सही है। तो अब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब अगर मैं ये करूँगा तो ये इस पर डिपेंडेंट नहीं, ये सेपरेट इवेंट है और ये क्या है, सेपरेट इवेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट आपके पास हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका पाम फिर हमारे पास ये होगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट पर भी एक और क्वेश्चन भी करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग एमसीक्यूज देखोगे तो आप देखोगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि या इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास होगा या जिसे हम एंड, इसे भी कहते हैं एंड, सही है। अगर एंड या इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो मैं ये करता हूँ, पहले ये नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। बस ये एमसीक्यूज मैं इधर रख ताकि आप लोगों को ये नज़र आए। मैंने क्या किया, टू डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का कितना होगा, ए का हमारे पास क्या होगा 1/6। 3 की इतने इधर 3 आने के चांसेस कितने हैं, वो तो मैंने आप लोगों को चांसेस या प्रोबेबिलिटी कितनी है वो तो मैंने पहले ही बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वो कितने हैं, 1/6 है, सही है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये हो गया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब मुझे क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्रीज ऑन बोथ साइड। अब ये तो कंफर्म आप लोग हैं कि कंबाइंड इवेंट है। अब इसे ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट है। तो आप लोगों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट, तो अब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये अकेला है और ये क्या है, ये दोनों हमारे पास हो गई इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमारे पास 1/6 है और ये भी हमारे पास 1/6 है। तो हमारे पास 1/36 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्रीज ऑन बोथ डाइस इज इक्वल टू 1/3। अब इसका क्या मतलब है, अच्छा देखो, ये हमारे पास 2 डाइस है, सही है। ये हमारे पास 2 डाइस है और मैंने क्या किया, इसे जब मैंने इसे रोल किया तो हमारे पास 3 और 3 चांसेस, मतलब 1 से भी 3 और 1 से भी 3। ये इसके कितने चांसेस है, इसके चांसेस है 1/36। तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे पास ये टोटल अगर आप लोग काउंट करें तो ये 36 है। लेकिन 3 और 3 के चांसेस कितने हैं, वो है 1। मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, वो है 1, वो है 3, वो इसमें कितना है 1 टाइम है। और टोटल कितने हैं, वो टोटल हमारे पास वो है 36। तो 1/36 इसका क्या हो गया, ये मैंने पास्ट पेपर में भी आप लोगों के लिए किया था, पास्ट पेपर में भी ये आप लोग देख सकते हैं, सही है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन बोथ डाइस इज इक्वल टू 1/36, जो कि मैंने अभी दिखाया भी, सही है। तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप लोग देखो कि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होगा, सही है।
अगर इसके बाद भी आप लोग कंफ्यूज हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो और मुझे कम्युनिटी में भी बता सकते हो, सही। अच्छा, ए पर्सन रोल्स अ डाई एंड स्पिन्स द स्पिनर, what is the probability that he will get a 6 on the die and landing on a yellow? इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट का, सही है। अब ये एक इवेंट है, यानी मतलब एक स्टूडेंट है वो जो डाइस है वो रोल कर रहा है, और एक और इवेंट है जो ये हमारे पास क्या है, ये येलो हो गया, ये जो वाइट वाइट, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑन येलो की जगह वाइट लिखूँ तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सही होगा, सही है। तो अब देखो ये ब्लैक है और ये वाइट है, तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि ये नहीं इसके साथ डिपेंडेंट है, नहीं इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब मुझे कह रहे हैं कि दैट ही विल गेट अ 6, मतलब अगर मैंने ये रूल किया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू, हमारे पास 1/6 होनी चाहिए, सही है। डाइस ये तो आप लोगों के लिए इवेंट है, वो जो पहले किया था वो आप लोगों की याद होनी चाहिए। अब हमारे पास ये जो लैंडिंग ऑन वाइट वो कितने हैं, 2 है ना, 2 फेवरेबल है और टोटल कितने हैं, 4 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1/2, सही है। अब probability of getting 6 on the die and landing on yellow, ठीक है। वो कितनी हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/6 है कि नहीं, और इसकी कितनी है 1/2, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/12, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन द डाई एंड लैंडिंग ऑन येलो इज इक्वल टू 1/12। अच्छा, जो क्वेश्चन दिए हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो। इसके साथ आप लोगों का जो सिलेबस है वो कवर हो गया। अच्छा, इसके बाद जो 1-2 क्वेश्चन है वो ज़रूर आते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले, जो ट्रेन और ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं कल करूँगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आप लोगों का जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। शुक्रिया।